आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स के बारे में कमेंट कर रखा है। रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये अपने पास मॉड वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसका अपने पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बताने। चलिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है, मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टर्म्स अपने पास तो 5 और मॉड एक्स प्लस 1 के बराबर और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास इस मॉड वाली इक्वेशन का क्या बताने हैं, रियल एंड नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जैसे ही अपने पास नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के बारे में बात करें तो एक तो तरीका है बाय ग्राफ, पहला तरीका है बाय ग्राफ। अगर आपको ग्राफ बनाने आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाने आ रहा है तो बाय डिफाइनिंग। दो तरीका है, हम दोनों तरीका बताएंगे, पहले तो बाय डिफाइनिंग बताएंगे फिर बाय ग्राफ बताएंगे, आपकी मर्जी है। बाय ग्राफ काफी ज्यादा आसान होता है लेकिन ग्राफ बनाने आना चाहिए, बाय डिफाइनिंग थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है, उसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। सबसे पहले देखिए इसको डिफाइन कीजिए, ये अपने पास मॉड वाली क्वांटिटी जीरो कहाँ कहाँ बन रही है, तो एक्स इक्वल टू अपने पास जीरो पे, एक अपने पास -2 पे, एक अपने के पास कहाँ पे तो -1 पे। ये अपने पास मॉड वाली क्वांटिटी अपने पास 0 -2 -1 पे। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, बाय डिफाइनिंग जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियल नंबर पे अपने के पास नंबर लाइन पे क्या कर लेते हैं, थोड़े से पता कर लेते हैं, -2 -1 और ये आ गया अपने के पास 0, ठीक है। इसमें चार केस बनेंगे, 1 2 3 4 केस। एक केस तो अपने के पास क्या हो जाएंगे, तो एक्स अपने के पास कहाँ से कहाँ तक, तो एक अपने के पास एक्स आ जाएंगे जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें अपने के पास एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो इस केस में आ जाएंगे अपने के पास एक्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1 तक। इसमें अपने के पास एक्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, तो एक्स लेस देन -1 और ग्रेटर देन -2। और इस केस में अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो एक्स अपने के पास आ जाएंगे लेस देन -2 से छोटा और ग्रेटर देन -∞। अपने के पास कितने केस बने टोटल देख लीजिए, एक केस, ठीक है, ये रहा एक केस, ये रहा अपने के पास दो केस, दूसरा ये रहा तीसरा और ये रहा अपने के पास कौन सा चौथा केस रहा, बराबर। तो अपने के पास कितने केस बने, टोटल 4 केस बने, 4 केस आपको बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने के पास केस 1 का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। केस 1 में अपने के पास क्या करें, केस 1 में दे रखा है कि अपने के पास एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक। जैसे अपने पास 0 से इन्फिनिटी तक में अपने पास देखें तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव के साथ खुलेंगे। ये आ गया अपने पास एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू अपने पास -5 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू अपने पास -1 इक्वल टू 0 के बराबर। हम मॉड को डिफाइन कर रहे हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5x और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5 -1 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास नहीं माइनस टाइम्स 3x के बराबर और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 0 के बराबर, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये आप इनके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब अपने पास ये जब क्वाड्रेटिक आ गई तो इनके रूट्स बताइए। ये अपने पास रूट्स मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स ही तो पूछ रखा है, तो रूट्स बताइए, तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे -b यानी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, फैक्टर तो अपने के पास पॉसिबल है नहीं, तो d मतलब b स्क्वायर यानी 9 और प्लस टाइम्स 4ac तो 6 जगह 24 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस माइनस बताइए, तो ये आ गया 9 4 13 33 और होल अपॉन में 2 के बराबर, यानी x का 2 वैल्यू आ गया। x इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 1 बताइए, यहाँ से अपने के पास x का वैल्यू बताइए, तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 2 के बराबर। एक तो अपने पास x ही आ गया और कॉमा आ गया अपने पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √33 और होल अपॉन में 2 के बराबर। इसमें से एक सेलेक्ट होंगे, एक रिजेक्ट हो जाएंगे। एक तो अपने पास ये रहा और x का वैल्यू अपने पास ये रहा, 2x के वैल्यू आ गया, बताइए कौन सा सिलेक्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा। इसलिए रिजेक्ट होगा क्योंकि हम पहली बोलिए ये अपने पास इक्वेशन कब ट्रू है, जब x अपने पास 0 और इन्फिनिटी के बीच होनी चाहिए। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच देखिएगा तो ये अपने के पास पॉजिटिव हमें चाहिए, तो ये अपने पास पॉजिटिव है और ये अपने पास नेगेटिव है, तो ये वाला अपने के पास क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू अपने पास इस रेंज में आ ही नहीं रहा है। किस रेंज में, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच आनी चाहिए। अगर x 0 से इन्फिनिटी के बीच आएगा तब अपने पास 2 है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये वाले अपने के पास सिलेक्ट हो जाएंगे। केस 1 ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, सारे केस एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। चलिए चेक करते हैं। केस 2 केस 2 केस 2 में अपने के पास क्या है, केस 2 बताइए। केस 2 में अपने के पास है कि x अपने के पास कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो x लेस देन बताइए, तो 0 और ग्रेटर देन -1। x अपने के पास 0 और -1 से छोटा होनी चाहिए। x अपने के पास केस 2 में अपने के पास -1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। चलिए -1 और 0 के बीच में बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास -1 0 के बराबर, तो ये निगेटिव हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -x बताइए और ये आ गया अपने पास x प्लस 2, 0 -1 और 0 के बीच ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो माइनस टाइम्स 5 इंटू एक्स प्लस 1
और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स किस बराबर 5x, और ये आ गया माइनस टाइम्स 5 माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया इसके बराबर 0 के बराबर। यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी ये माइनस टाइम्स ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया 7x, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 के बराबर। हम क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए एक्स प्लस 6 और इंटू अपने किस पर आ जाएंगे तो एक्स प्लस 1 के बराबर इक्वल टू 0 का 6 कम 6 और 6 एक 7 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे -6 के बराबर हो जाएंगे, और एक्स एक एक्स इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। देखिए एक्स इक्वल टू -6 तो अपने पास ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और एक्स इक्वल टू -1 बाउंड्री पर है, तो यहाँ से अपने पास -1 यहाँ पर किसी एक तरफ इक्वलिटी लगा दीजिए, तो -1 अपने पास सेलेक्ट हो जाएंगे और -1 क्या आ जाएंगे +1 सॉरी -6 रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाले अपने पास इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, ये वाले अपने पास इस रेंज में आ ही नहीं रहा है। अगर इस रेंज में आता तो ये भी सिलेक्ट हो जाता, ये वाले अपने पास सिलेक्ट हो गए। तो एक्स इक्वल टू अपने पास -1 इस रेंज में आ गए, तो एक रूट्स तो अपने पास यहाँ से आ गए, एक रूट्स यहाँ से आ गए, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए केस 3 अपने पास क्या कहता है कि -2 और -1 के बीच में। चलिए केस 3 यहाँ से अपने पास केस 3 अपने पास क्या कहते हैं, एक्स अपने के पास -1 से छोटा और -2 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा केस है बताइए, तो ये आ गया अपने पास केस 3 जो कि अपने पास -2 और -1 के बीच है। -2 और -1 के बीच में अपने पास क्या है, तो ये वाले निगेटिव और ये भी निगेटिव है, ये अपने पास पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो बताइए यहाँ से अपने पास -x इंटू अपने पास एक्स प्लस 2 के बराबर, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास इसको अगर निगेटिव साइन के साथ खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें तो अपने पास कुछ ले गए नहीं, क्योंकि ये तो अपने पास -1 पहले, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x, ऐसे करते जाइए बस केस बनाने, और प्लस टाइम्स 5x, और ये किस तरह आ जाएंगे तो +5 और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 3x, और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया किस बराबर 0 के बराबर। माइनस कॉमन ले क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इनका फैक्टर कर लीजिए, तो x माइनस 4 आ जाएंगे, और ये आ गया अपने किस बराबर x माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें चाहिए क्या निगेटिव, तो इसको प्लस कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो x इक्वल टू यहाँ से अपने पास -4, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास +4 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे तो -1 के बराबर। किसके बराबर आ जाएंगे -1 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास -1 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर +4 के बराबर। ये दोनों इस रेंज में नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर हम इसको x इक्वल टू -1 इसके रेंज में लाते हैं, अगर यहाँ पर इक्वलिटी लगाते हैं तो इसमें इक्वलिटी नहीं लगेगा, इसमें इक्वलिटी लगाते हैं तो इसमें नहीं लगेगा, तो किसी दोनों में से एक में इक्वलिटी लगेगा। तो अगर अपने पास यहाँ पर -1 ले लिया तो यहाँ से अपने पास दोनों रेंज में नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे और ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो केस 3 से अपने पास ये आंसर आया। केस 4 बताइए, केस 4 में अपने पास क्या है, एक्स अपने के पास लेस देन -∞, और ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन -2 के बराबर। -2 से ज़्यादा और -∞ से कम, यही है -2 से अपने के पास कम और -∞ से ज़्यादा, तो -2 से कम, इसको अपने के पास थोड़ा सा ये -2 से अपने के पास कम चाहिए और -∞ से क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए बराबर। तो ये अपने के पास क्या है केस 4, ठीक है। केस 4 में बताइए, केस 4 में सारे अपने पास नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा। चलिए खोलते जाइए नेगेटिव साइन के साथ, तो -x और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो चलिए एक देखिए ये भी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ये भी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। -2 से अगर अपने के पास क्या लेते कम लेते हैं तो दोनों दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास ऑल ओवर क्या कर सकते हैं, ये अपने के पास पॉजिटिव के साथ ही खुले, हाँ या ना। यहाँ से अपने किस बराबर x और इंटू आ गया अपने पास x प्लस 2 के बराबर, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर, और -1 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। कुछ नहीं किए, यहाँ से अपने पास ये भी नेगेटिव के साथ खुले, ये भी नेगेटिव के साथ और ये भी नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से बताइए, तो ये अपने किस बराबर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5x प्लस टाइम्स 5 और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू सॉरी माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 7x प्लस टाइम्स 7x और प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया 6 कम 6 तो x प्लस 6 के बराबर, और ये आ गया अपने के बराबर x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना देख लो। तो 6 कम 6 6 एक साथ, यानी x इक्वल टू आ जाएगा -6 के बराबर, और x इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर। अब देखो क्या ये रेंज में है, तो एक तो अपने के पास रेंज में नहीं है और एक अपने के पास रेंज में है, तो ये वाले अपने के पास इस रेंज में नहीं, x अपने के पास इस बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये अपने के पास नहीं है, तो ये अपने के पास रेंज में है और ये नहीं। तो नंबर ऑफ रूट्स बताने, नंबर ऑफ रूट्स क्या बताने, तो एक अपने के पास एक ये दो ये, और यहाँ से अपने पास इसमें से तो कुछ नहीं 3, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स अपने पास किसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर किस पर आ जाएंगे, तो 3 के बराबर। अब ये बॉक्स बन जाए यार,
ठीक है, तो नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हो जाएंगे, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो आपके पास 3 हो जाएंगे। तो ये तो आपके पास हो गया है मेथड 1 जो कि बाय डिफाइनिंग। अब चलते हैं आपके पास क्या, तो बाय ग्राफ क्या है, तो बाय ग्राफ। बाय ग्राफ में आपके पास ग्राफ बनाने आनी चाहिए। चलिए हम बाय ग्राफ चलते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन आपके पास क्या है, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 5 मॉड एक्स प्लस 1 के बराबर, और यहाँ से आपके पास किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आपके पास 1 के बराबर। देख लीजिए यही तो ग्राफ है, ये तो आपके पास माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आपके पास किस आ जाएंगे 0 के बराबर, 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये आपके पास कौन सा मेथड है, ये मेथड 2 है। यहाँ से आपके पास क्या कीजिए, जितना पॉसिबल है इसको दो अलग अलग भाग में बांट दीजिए। यहाँ से आपके पास मॉड एक्स और यह गया मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू आपके पास लिख सकते हैं क्या 5 मॉड एक्स प्लस 1, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 सॉरी प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ठीक है, इसका हम अलग ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का हम अलग ग्राफ बनाते हैं, दोनों का अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने आनी चाहिए, तो ग्राफ आपके पास किस तरह आ जाएगी, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास मॉड एक्स और इंटू आ गया मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना, और सेम एक्सिस पे बनाना इतना याद रखिएगा। तो y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये अपने पास मॉड के अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये मॉड के अंदर है नहीं आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों मॉड के अंदर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 2x के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास मॉड की प्रॉपर्टी होती है। इसका अपने पास ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले अपने पास एक्स स्क्वायर, इसके जीरोस क्या हो, ये अपने पास क्या है जीरोस निकालिए, तो एक्स इक्वल टू अपने पास जीरो हो जाएंगे, और एक एक्स इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएंगे, तो -2 के बराबर, इनके अपने पास जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब अपने पास क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आ गया अपने पास वाई एक्सिस, जो एतराज हमारे सबसे तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये रहा अपने पास वाई एक्सिस, फिर तुम इधर हो, ठीक है, ये रहा अपने पास वाई एक्सिस और ये रहा अपने पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए ग्राफ बनाए, तो एक तो अपने पास इसका ग्राफ बनाने, तो एक तो अपने पास क्या आ जाएंगे 0 और एक अपने पास आ जाएंगे -2। तो ये जो ग्राफ है अपने पास एक्स पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ, जो कि अपने पास यहाँ से पास होगा। ठीक है, एक 0 और एक अपने पास क्या आ जाएंगे -2 बराबर, हाँ है ना। ठीक है, लेकिन अपने के पास एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो मॉड है ना, मॉड अपने के पास क्या होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर, तो जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है ना वो अपने के पास क्या आ जाएगा, कूद करके कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो अपने पास मॉड के जो ग्राफ है ना, ये अपने के पास अब एक्चुअल ग्राफ हुआ इसका, किसका, तो ये अपने के पास इस फंक्शन का ग्राफ हुआ, किसका, इसका ग्राफ। किसी को एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं हुई। अब अपने के पास क्या कीजिए, मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने के पास ये तो कौन सा ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब अपने पास ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये कहाँ तक जाएगा, वो बात की बात है, रहने दीजिए। ठीक है, अभी अपने पास ये इसका ग्राफ हो गया। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसका ग्राफ बनेंगे वाई इक्वल टू, तो ये आ गया अपने पास 5 मॉड एक्स प्लस 1 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1 के बराबर है, हाँ है ना। एक तो प्रॉपर्टी होती है 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये आ गया अपने पास 5x और प्लस टाइम्स 5 के बराबर और प्लस 1 के बराबर। ठीक है, अगर आप अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, कैसा होता है अपने पास, ऐसा होता है। जैसे हम 1 ऐड करेंगे तो ये जो ग्राफ है 1 अपने पास क्या है 1 यूनिट एक्स वाई एक्सिस अबाउट ऊपर शिफ्ट हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो हम वही यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बस आपको ग्राफ पूरा आना चाहिए। तो y इक्वल टू हम इसका ग्राफ बना रहे हैं 5x प्लस टाइम्स 5 का। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये मॉड हटाइए, पहले अपने पास 5x प्लस 5 का ग्राफ बनाइए, फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके मॉड रूट लगा करके सॉल्व करेंगे। जैसे अपने पास x इक्वल टू 0, इस बात का ख्याल है कि ये -2 है और ये अपने पास खैर 0 है, ये अपने पास ओरिजिन मतलब ये अबे तो, ठीक है, ये अपने पास ओरिजिन है, ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 0 के बराबर पे तुम, ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने के पास करना क्या है, तो यहाँ से अपने के पास 5x प्लस 5 का ग्राफ, x 0 डालेंगे तो y अपने पास किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। ठीक है, x 0 डाले तो अपने पास y किस बराबर आ जाएंगे 5 के बराबर, और जैसे अपने पास y 0 डालेंगे तो x इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो -1 के, x इक्वल टू अपने पास यहाँ पर -1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो अपने पास कुछ इस तरीके का बनेगा, कैसा बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा, किसी को कोई इतराज, और ये नीचे तक भी आएगा, कहाँ तक, नीचे तक आएगा। लेकिन मॉड है तो ये जो ग्राफ है जैसे हम नीचे तक इसको लाएं, ठीक है, तो मॉड है तो ये जो ग्राफ है ना वो अपने के पास क्या करेगा, ये जो ग्राफ है अपने पास मॉड ये ऐसे यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व, मॉड की ग्राफ आपको पता होनी चाहिए कि मॉड की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आपको ग्राफ बता करके हम गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने के पास क्या करा है क्वेश्चन में, इस पे हम मॉड लगा दिए, तो मॉड इसका ग्राफ हो गया अपने के पास, अबे तुम ऊपर आ जाओ, गया कहाँ, ये रहा। ठीक है, अब इस पे जैसे हम मॉड लगाएं तो ये अपने पास इसका ग्राफ हो गया, किसका, इसका ग्राफ हो गया। अब अपने पास +1 लगाना है, +1 लगाना है, यानी ये जो है अपने पास एक यूनिट क्या हो जाएंगे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे।
कितने यूनिट, एक यूनिट, बस अपने के पास एक यूनिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखो इसको अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बस थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दें। जैसे ही हम एक्सटेंड कर देंगे ये जो ग्राफ है ना ये अपने के पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये अपने के पास क्या कीजिए, छोटा कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है छोटा करने का। ठीक है, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम एक यूनिट ऊपर भेजें ना तो ये जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये कितने जगह कट कर गया, एक जगह, दो जगह, और ये आ गया अपने पास कितने जगह, तीन जगह। ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, किसको, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा भी एक्सटेंड कीजिए, विथ एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये जो ग्राफ है ना कभी भी अपने पास ये इस लाइन के नीचे ही रहेगा, ये इस लाइन के नीचे रहेगा, ये लाइन इस ग्राफ को कभी कट नहीं करेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, तो देख लीजिए। तो अपने पास ग्राफ जितनी जगह कट कर गया वो अपने पास इसके उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स आ जाएंगे। तो कितने रूट्स आ गए, तो देख लीजिए अपने पास एक जगह ग्राफ यहाँ पर कट कर गया। ठीक है, एक अपने के पास यहाँ पर कट कर गया, एक अपने के पास यहाँ पर कट किया। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, तो तीन रूट्स अपने के पास इसके रियल आ जाएंगे। तो ये अपने के पास ग्राफ की बात है, ये अपने के पास आपको मेथड 2 है। ये कौन सी मेथड है, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 में अपने पास बस ग्राफ है, बस आपको ग्राफ आनी चाहिए। हम आपको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन हम जब बनाते तो ये अपने पास ऐसे ही बन जाते। ठीक है, बस फटाफट निकालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अपने पास मेथड 1 एक तो ये तरीका है कि अपने पास डिफाइनिंग से जाइए। तो मेथड 1 आपके सामने ये रहा और मेथड 2 आपके सामने ये रहा। तो आपकी मर्जी है, इसमें भी नंबर ऑफ रूट्स 3 ही आएंगे और इसमें भी नंबर ऑफ रूट्स 3 ही आएंगे। तो ये थे आपके जेईई मेंस की 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होते हैं, बाय डिफाइनिंग और बाय ग्राफ। ग्राफ से बात एकदम साफ होती है, तो ग्राफ से आपने के बाद आपको दिखता है नंबर ऑफ रियल रूट्स, लेकिन यहाँ पर आपको डिफाइनिंग करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत भी एरर हुआ तो मोए मोए होगा तुम्हारे साथ। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंग्लिश वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।